मेरे बच्चे, तुम परेशान हो, मैं जानता हूँ। तुम जानते हो कि एग्जाम पास आ रहा है। तुम जानते हो कि सिलेबस अभी भी बहुत बचा हुआ है। तुम जानते हो कि अगर आज नहीं पढ़ा तो कल और प्रेशर बढ़ेगा। फिर भी जैसे ही तुम किताब खोलते हो, जैसे ही नोटबुक सामने रखते हो, जैसे ही सोचते हो चलो पढ़ना शुरू करते हैं, तुम्हारी आंखें भारी होने लगती हैं, नींद आ जाती है और तुम खुद से पूछते हो ये नींद सिर्फ पढ़ते वक्त ही क्यों आती है? क्योंकि जब तुम मोबाइल पकड़ते हो, जब रील्स चलती हैं, जब गेम खेलते हो, जब दोस्तों से बात करते हो, तब तो नींद कहीं दिखती ही नहीं। तब तुम थकते नहीं हो, तब तुम बोर नहीं होते, तब तुम अलर्ट होते हो और फिर तुम अपने आप पर गुस्सा करते हो। तुम सोचते हो शायद मैं लेजी हूँ, शायद मुझ में डिसिप्लिन की कमी है, शायद मैं सीरियस ही नहीं हूँ। पर सुनो पार्थ, ये सच नहीं है। तुम लेजी नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बस गलत चीज को गलत तरीके से समझ रहे हो। नींद तुम्हारी दुश्मन नहीं है, नींद एक सिग्नल है। तुम्हारा दिमाग तुमसे कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन तुमने उसकी भाषा समझने की कोशिश ही नहीं की। और जब तुम अलार्म लगाकर सोते हो, सुबह अलार्म बजता है, तुम आंखें खोलते हो और तुम्हारा दिमाग कहता है बस 5 मिनट और वही 5 मिनट तुम्हारे पूरे दिन को खा जाते हैं। फिर तुम उठते हो, लेट हो चुके होते हो, सारा प्लान टूट चुका होता है और तुम कहते हो कल पक्का पढ़ूंगा। मैं जानता हूं ये साइकिल तुम रोज जी रहे हो, इसलिए आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल बात नहीं देने आया हूं। मैं तुम्हें फोर्स करना नहीं सिखाने वाला। आज मैं तुम्हें नींद से लड़ना नहीं, नींद को समझना सिखाने आया हूं। क्योंकि जिस दिन तुमने इस नींद के पीछे का राज समझ लिया ना, उस दिन पढ़ाई बोझ नहीं रहेगी। और जब बोझ हट जाता है तो नींद खुद हट जाती है। चलो अब धीरे धीरे समझते हैं कि ये नींद आखिर कहना क्या चाहती है। तुम एक बात सच सच बताओ, जब पढ़ते वक्त नींद आती है ना, तो सबसे पहले तुम क्या सोचते हो? मैं लेजी हूं, मैं सीरियस नहीं हूं, मुझसे नहीं होगा। और यहीं पर तुम अपना पहला युद्ध हार जाते हो। सुनो पार्थ, मैं तुम्हें एक बात बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं। नींद लेजीनेस नहीं होती, नींद कोई बुरी आदत नहीं होती। नींद तुम्हारी बॉडी और तुम्हारे माइंड का सिग्नल होता है। सोचो, जब तुम अपनी पसंद का काम कर रहे होते हो, कोई गेम, कोई वीडियो, कोई बातचीत, तब क्या होता है? तब तुम थके हुए होते हो फिर भी जगते रहते हो। तब आंखें भारी नहीं होती, तब बॉडी मना नहीं करती। और जब वही बॉडी पढ़ाई के सामने आती है तो अचानक से शट डाउन मोड क्यों ऑन हो जाता है? इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ाई के लायक नहीं हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग उस काम को इंटरेस्टिंग नहीं मान रहा। जब काम इंटरेस्टिंग होता है तो एनर्जी खुद ब खुद आ जाती है। और जब काम जबरदस्ती का होता है, जब काम सिर्फ करना ही पड़ेगा वाली फीलिंग देता है, तो बॉडी एक ही चीज करती है, बचाव। वो तुम्हें सुला देती है। इसलिए मैं तुम्हें दोषी नहीं मानता, मैं तुम्हें समझने की कोशिश करने को कहता हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम पढ़ाई का तरीका है। तुम सब्जेक्ट से नहीं थकते, तुम बोरियत से थकते हो। तुम मेहनत से नहीं भागते, तुम प्रेशर से बचना चाहते हो। और जब तुम ये बात समझ जाते हो ना, तो गिल्ट अपने आप कम हो जाता है। तब तुम अपने आप से लड़ना बंद कर देते हो। और जब तुम अपने साथ हो जाते हो, तब सॉल्यूशंस दिखने लगते हैं। इसलिए याद रखना, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन कोई एक रूल नहीं है, कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये सल्यूशन है तुम्हारी जिंदगी का एक रिदम। और जब तुम अपना रिदम बना लेते हो, तो नींद अपनी जगह पर आ जाती है और तुम अपनी जगह पर। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये रिदम बनता कैसे है। जरा प्रकृति को देखो। मैं तुम्हें कोई किताब का ज्ञान नहीं दूंगा, सिर्फ सच दिखाऊंगा। सूरज रोज एक ही समय उगता है, चांद रोज अपनी गति से चलता है, रात और दिन कभी कंफ्यूज नहीं होते। इसलिए प्रकृति थकती नहीं। न सूरज कभी कहता है कि कल मैं थोड़ा लेट उठूंगा, न रात ये सोचती है कि आज थोड़ा पहले आ जाती हूँ। सब कुछ एक रिदम में चलता है। और जब रिदम होता है तो एनर्जी बचती है। अब अपनी जिंदगी को देखो, कभी तुम 10 बजे सोते हो, कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी एग्जाम के प्रेशर में 3-4 बजे। तुम्हारा शरीर रोज पूछता है कल क्या होगा, और तुम उसे कोई जवाब ही नहीं देते। सुनो पार्थ, लेट सोना प्रॉब्लम नहीं है, रैंडम सोना प्रॉब्लम है। तुम 12 बजे सोते हो कोई बात नहीं, पर अगर आज 12, कल 1, परसों 3, तो तुम्हारा दिमाग हमेशा अलर्ट रहेगा, गलत तरीके से। ब्रेन को सबसे ज्यादा जो चीज चाहिए होती है वो है सेफ्टी। और सेफ्टी आती है प्रिडिक्टेबिलिटी से। सेम टाइम सोना, सेम टाइम उठना, इससे तुम जीनियस नहीं बनते, पर इससे तुम्हारा ब्रेन तुम्हें सपोर्ट करना शुरू करता है। और अगर तुम अपनी बॉडी को रोज कंफ्यूज करोगे ना, तो एक दिन बॉडी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। तब ना नींद तुम्हारे कंट्रोल में होगी, ना एनर्जी। इसलिए मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं, अपनी जिंदगी को थोड़ा सा रिदम दे दो, बस इतना। और याद रखना, अब बात सिर्फ रूटीन की नहीं है, अब बात है इंटरेस्ट की। चलो अब समझते हैं बोरियत और नींद का रिश्ता क्या है। अब एक कड़वा सच सुनो, नींद अक्सर थकान से नहीं आती, नींद बोरियत से आती है। तुम पूरे दिन कुछ भी कर लो, अगर दिमाग एंगेज्ड है तो थकान के बाद भी नींद दूर रहती है। पर जैसे ही दिमाग बोले बस हो गया, इसमें कोई मजा नहीं, बॉडी तुरंत एक बटन दबाती है, स्लीप मोड।
इसलिए जब तुम एक ही सब्जेक्ट को घंटों पकड़ के बैठे रहते हो तो समझ लो तुम पढ़ाई नहीं कर रहे, तुम दिमाग को बोर कर रहे हो। और बोर हुआ दिमाग कभी कोऑपरेट नहीं करता। इसलिए सब्जेक्ट स्विचिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, ये दिमाग को सांस देने का तरीका है। हर किसी का फेवरेट सब्जेक्ट अलग होता है और हर किसी का नाइटमेयर भी अलग होता है। किसी के लिए मैथ्स एक्साइटमेंट है, किसी के लिए मैथ्स ही पनिशमेंट है, किसी के लिए थियरी टॉर्चर है, वहीं किसी के लिए कंफर्ट जोन। इसलिए मैं तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम किसी और जैसा पढ़ने लगो, मैं कह रहा हूं अपने आप को समझो। रात को वो पढ़ो जो तुम्हें जगाए रखे, दिन में वो निपटाओ जो तुम्हें दबाता है। ये स्ट्रैटेजी नहीं है, ये सेल्फ अवेयरनेस है। और एक बात याद रखना, तुम मशीन नहीं हो कि एक ही काम घंटों तक करते रहो और एक्सपेक्ट करो कि एनर्जी बनी रहे। तुम इंसान हो और इंसान का दिमाग वैरायटी में जीता है। जब तुम पढ़ाई को एक सजा नहीं, एक मूवमेंट बना देते हो ना, तो नींद खुद ही पीछे हट जाती है। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि जब एनर्जी बिल्कुल लो हो जाए तब उसे जगाया कैसे जाता है। अब मान लो तुम सब कुछ सही कर रहे हो, रूटीन भी है, सब्जेक्ट भी स्विच कर रहे हो, फिर भी कभी कभी बॉडी बिल्कुल लो फील करती है। ऐसे वक्त पर तुम एक गलती करते हो, तुम एनर्जी को फोर्स करने लगते हो। तुम कहते हो बस थोड़ा और पुश कर लेता हूं, बस 10 मिनट और। पर सुनो पार्थ, एनर्जी फोर्स से नहीं आती, एनर्जी मूवमेंट से जगती है। जब शरीर रुका रहता है तो दिमाग धीरे धीरे सो जाता है। इसीलिए मैं तुमसे ये नहीं कहता कि नींद आए तो बैठ के झेल लो, मैं कहता हूं हिल जाओ, एक गीत चलाओ, कोई भी जो तुम्हारे अंदर कुछ हिला दे। एक गीत भी तुम्हें जिंदा महसूस करा सकता है, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं होता, वो इमोशन होता है, और इमोशन जगता है तो एनर्जी पीछे नहीं रहती। और जब पढ़ते वक्त लेक्चर बोरिंग लगे, किताब भारी लगे, तो बस आंखों से मत पढ़ो, हाथ चलाओ, लिखो, रफ लिखो, गंदा लिखो, पर लिखते रहो। जब हाथ चलता है तो खून चलता है, और जब खून चलता है तो नींद रुक जाती है। और अगर तब भी नींद ज्यादा हो तो उठ जाओ, 2 मिनट चलो, थोड़ा सा स्ट्रेच करो, रुको मत। याद रखना, जब शरीर हिलता है नींद हिल जाती है। नींद को भगाने के लिए लड़ना नहीं पड़ता, सिर्फ जिंदा होना पड़ता है। चलो अब बात करते हैं उस एक पल की जहां सबसे ज्यादा लोग हार जाते हैं। अब ध्यान से सुनो पार्थ, तुम्हारा दुश्मन बाहर नहीं है, न सिलेबस, न टीचर, न एग्जाम। तुम्हारा दुश्मन डीले है, वो छोटा सा गैप जो तुम डिसीजन और एक्शन के बीच छोड़ देते हो। अलार्म बजता है, तुम आंखें खोलते हो, दिमाग कहता है बस 2 मिनट और। रील चल रही होती है, तुम रियलाइज करते हो यार पढ़ना चाहिए, और दिमाग बोलता है इसके बाद वाली रील देख लेते हैं। ये जो बस थोड़ा और होता है ना, यही सब कुछ बिगाड़ता है। इसीलिए मैं तुम्हें एक कानून देता हूं, 5 सेकंड का कानून। जब भी तुम्हें पता चल जाए कि क्या सही है, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। 5 सेकंड के अंदर या तो तुम उठोगे या तो तुम हार जाओगे। क्योंकि सच ये है, 5 सेकंड के बाद तुम डिसीजन नहीं लेते, तुम सरेंडर कर देते हो। तुम दिमाग को ज्यादा टाइम देते हो, और दिमाग हमेशा कंफर्ट चूज करता है। इसीलिए मैं ये नहीं पूछता कि तुम मोटिवेटेड हो या नहीं, मैं पूछता हूं क्या तुमने 5 सेकंड का यूज किया या नहीं। उठ गए, जीत गए, रुक गए, दिमाग जीत गया। इस युद्ध में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी नहीं चाहिए, सिर्फ स्पीड चाहिए। और जब तुम ये सीख जाते हो ना, तो नींद सिर्फ रात को आती है, जिंदगी के बीच में नहीं। चलो अब एक आखिरी चीज समझ लेते हैं जो तुम्हारी नींद को और मजबूत बना सकती है या तोड़ सकती है। अब एक ऐसी बात जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि ये ग्लैमरस नहीं लगती, पर सच ये है, तुम्हारी नींद का एक बड़ा रीजन तुम्हारी प्लेट में होता है। सुनो ध्यान से, जब पेट काम करता है दिमाग रुक जाता है। ये कोई फिलॉसफी नहीं, ये शरीर का नियम है। जब तुम हैवी खाना खा लेते हो तो बॉडी एक काम करती है, सारी एनर्जी डाइजेशन में भेज देती है। और जब सारी ताकत पेट के पास होती है तो दिमाग के पास क्या बचता है, बस नींद। इसीलिए तुमने नोटिस किया होगा, स्कूल में लंच के बाद सबसे ज्यादा नींद आती थी। क्लास चल रही होती थी, टीचर बोल रहा होता था, पर आंखें अपना काम कर रही होती थी। रीजन सिंपल था, ऑक्सीजन और एनर्जी पढ़ाई के लिए नहीं, खाने को पचाने में लगी होती थी। और तुम वही गलती घर पर भी करते हो। रात को 9 बजे खाना, 9 साढ़े 9 बजे पढ़ने बैठना, और फिर कहना यार आज पढ़ाई नहीं हो रही। हो कैसे सकती है? इसीलिए मैं तुम्हें कोई डाइट प्लान नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एक नियम दे रहा हूं। खाने और पढ़ाई के बीच गैप कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा, इतना टाइम दो ताकि पेट अपना काम कर ले और दिमाग वापस तुम्हारे पास आ जाए। याद रखना, क्लैरिटी मोटिवेशन से नहीं, ऑक्सीजन से आती है। चलो अब आखिरी बात करते हैं, वो छोटा सा फैक्टर जो या तो तुम्हें जगाता रखेगा या बिना बताए सुला देगा। अब जरा अपने आसपास देखो, जिस जगह पर तुम पढ़ रहे हो, कमरे की रोशनी, टेबल का बल्ब, या सिर्फ एक डिम सी लाइट। तुम शायद सोचते हो इससे क्या फर्क पड़ता है, पर दिमाग को बहुत फर्क पड़ता है। सुनो पार्थ, दिमाग चीजों को समझता नहीं, सिग्नल्स को फॉलो करता है। अंधेरा दिमाग को एक ही बात बोलता है,
रेस्ट मोड। इसीलिए जैसे ही रोशनी कम होती है, आंखें भारी होने लगती हैं, थॉट्स धीमे हो जाते हैं और नींद पास आने लगती है। और जब रोशनी तेज होती है, दिमाग को लगता है अभी दिन है, अभी एक्टिव रहना है। इसीलिए रोशनी सिर्फ डेकोरेशन नहीं होती, रोशनी एक सिग्नल होती है। एक छोटा सा चेंज, बल्ब थोड़ा ब्राइट, स्टडी एरिया थोड़ा क्लियर, और दिमाग का मूड बदल जाता है। पर अगर तुम अंधेरे में पढ़ोगे, डिम लाइट में खुद को धकेलोगे, तो दिमाग वही चूज करेगा जो उसे सही लगता है, अंधेरा, रेस्ट, नींद। इसीलिए खुद को धोखा मत दो, एनवायरनमेंट को अपना साथी बनाओ। याद रखना, अंधेरे में पढ़ोगे तो दिमाग अंधेरा ही चुनेगा। अब आखिरी बात रह जाती है, वो बात जो सब कुछ जोड़ देती है। अब जरा ठहरो और पीछे मुड़कर देखो। तुमने आज कोई मैजिक ट्रिक नहीं सुनी, तुमने कोई शॉर्टकट नहीं सीखा, तुमने सिर्फ खुद को समझना शुरू किया है। और ये याद रखना, तुम प्रॉब्लम नहीं हो, तुम एक प्रोसेस हो। तुम्हारी नींद, तुम्हारी थकान, तुम्हारी कंफ्यूजन, ये सब इस बात का प्रूफ है कि तुम्हारा दिमाग तुमसे बात कर रहा था और आज तुमने उसकी बात सुन ली। इसीलिए आज से तुम नींद से लड़ोगे नहीं, तुम नींद को गाली नहीं दोगे, तुम खुद को लेजी नहीं कहोगे। आज से तुम अपनी जिंदगी का रिदम बनाओगे, रूटीन को रिस्पेक्ट दोगे, इंटरेस्ट को समझोगे, बॉडी के सिग्नल्स को इग्नोर नहीं इंटरप्रेट करोगे, और सबसे जरूरी बात, तुम एक्शन को डीले नहीं करोगे। पर सुनो पार्थ, एक बात याद रखना, वीडियो सिर्फ सुनना मत, इससे सिर्फ अच्छा फील लेकर मत निकलना। आज रात सिर्फ एक रूल फॉलो करना, बस एक, चाहे वो 5 सेकंड का डिसीजन हो या सेम टाइम सोने का कमिटमेंट या लाइट ऑन करके पढ़ना, बस एक। क्योंकि जब तुम एक चीज बदलते हो ना, तो पूरा सिस्टम हिलता है। मैं जानता हूं तुम कर सकते हो, इसीलिए नहीं कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम अवेयर हो गए हो। और जो जाग गया वो ज्यादा देर सोता नहीं। मैं यही हूं, तुम अपना रिदम बनाओ,